जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह इस कलियुगी दुनिया में जन्म को नहीं मुझे प्राप्त होता है। ओम शांति। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें भगवान अपने अवतरण के बारे में बतला रहे हैं, दिव्य जन्म और कर्म के बारे में बतला रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, परंतु मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं इस संसार में उद्धार करने के लिए सभी आत्माओं का। लेकिन यह जन्म कैसे होता है? क्या जो धर्म स्थापक आत्माएं होती हैं वो भी तो इस धरा पर आती हैं धर्म स्थापित करने, लेकिन उनके और परमात्मा के अवतरण में अंतर क्या है? वो दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं इस धरा पर आती हैं, धर्म स्थापित करती हैं और पुनः इस संसार रूपी चक्र में पुनर्जन्म लेती हैं। लेकिन भगवान परमात्मा कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेता, इसलिए वह उन धर्म स्थापक आत्माओं से अलग ही रहता है। और परमात्मा आए तो कैसे इस धरा पर आए? माँ के गर्भ से तो जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि माँ के गर्भ से अगर जन्म ले तो उसको भी कर्मों का हिसाब किताब हो जाए, उसको भी माँ बाप की पालना लेनी पड़े, इसलिए छोटे बच्चे रूप में भी नहीं आ सकता, तो वो कैसे आएगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे थे। वैसे तो श्री कृष्ण की जो बचपन की चमत्कारिक घटनाएं हैं वह भी बतलाई हुई हैं, तो यह बात श्री कृष्ण को बतलाने की जरूरत क्या थी? कहने का अर्थ कि यह परमात्मा बोल रहे और परमात्मा को अर्जुन नहीं पहचान पा रहा था। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे, तो सभी उसको पहचान सकते हैं। फिर अर्जुन ने बाद में भी पूछा कि आप अपने दिव्य रूप को बतलाओ, अर्थात गीता ज्ञान तो स्वयं यह परमात्मा सुना रहे जो निराकार परम धाम निवासी हैं। तो इस धरा पर वह आते हैं और स्वयं अपना परिचय देते हैं, क्योंकि अध्याय 10 में दूसरे श्लोक में भी दिया हुआ है कि मुझे ना तो देवतागण जानते हैं और ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अर्थात परमात्मा अपने बारे में स्वयं बतलाते हैं, हम उनको पढ़कर नहीं जान सकते। वैसे भी जो श्री कृष्ण की जो चमत्कारिक घटनाएं दी हुई हैं वह महाभारत में नहीं है। उनके बचपन की सारी बातें पुराण में दी हुई हैं, तो ये तो बाद में ही लिखे गए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि परमात्मा आत्माओं से भी अलग है और एक इस तरह से इस धरा पर उसको आना चाहिए कि जिससे हिसाब किताब भी ना हो। तो लोग उसको व्यक्त मानते हैं। तो भगवत गीता में ही लिखा हुआ है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। अर्थात बुद्धिहीन
मनुष्य मेरे अविनाशी अव्यक्त परम भाव को ना जानते हुए मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति व्यक्त मानते हैं, तो भगवान व्यक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अव्यक्त है। इस संसार के चक्र में आ ही नहीं सकता, उसका जन्म और मृत्यु हो ही नहीं सकता। सभी देवी देवताओं के जन्म और मृत्यु बतलाई जाती है, तो परमात्मा का एक अनोखा तरीका है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पष्ट रीति से समझ में आता है कि परमात्मा को एक बूढ़े तन का आधार लेना पड़ेगा, जिससे उसको कर्मों का खाता भी ना हो। और शास्त्रों में भी हमेशा ब्रह्मा को ही बूढ़ा बतलाया जाता है और ब्रह्मा को ही सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, अर्थात परमात्मा अवश्य ही जब अति धर्म ग्लानि होगी तो उस समय ब्रह्मा के द्वारा ही इस नए संसार की रचना करने के लिए उसको निमित्त बनाता है, उसके तन का आधार लेता है, मनुष्य तन का आधार लेता है। तो यह एक अनोखी बात है, लेकिन उसको सभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि अगले ही श्लोक में दिया हुआ है कि जो राग द्वेष से रहित हैं उन्होंने ही मुझे पहचाना था और वे ही मुझे पहचान सकते हैं। अर्थात हमें अति शुद्ध बुद्धि बनना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं इस देह से अलग वास्तविक रूप में टिकना पड़ेगा। जब मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर से अलग हूँ, तभी उस निराकार परमात्मा को, उसके जन्म को, उसके कर्म को हम जान सकते हैं, जो कि धर्म स्थापक आत्माओं से अलग है। तो सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस समय परमात्मा को पहचान पा रहे हैं, सत्य गीता ज्ञान को जान पा रहे हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। ओम शांति।